कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या उनकी लाइफ में अभी भी आपकी सोच बाकी है? क्या वो आज आपको याद कर रहे हैं? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। डेथ, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ रॉड्स, द हेरोफेंट, द डेविल, एट ऑफ रॉड्स, थ्री ऑफ रॉड्स, द मून, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ फैंड्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, नाइन ऑफ कप्स। होप की कार्ड आपको अच्छे से नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, क्या उन्हें भी आपकी याद आती है? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपका रिलेशन बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, और ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी समय से आप काफ़ी परेशानी को फेस कर रहे हैं, और अपनी तरफ से आपने सारी कोशिश करके देख ली, लेकिन चीज़ें हैं कि वो ठीक होकर नहीं दे रही। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला एस ऑफ पेंस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस समय आपके जो पार्टनर है उसके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है, और आपका रिलेशन बड़ी ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। लेकिन उसके बाद भी आपने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है, और आप हर वो कोशिश करना चाहते हैं जिससे आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, और इसका कारण ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, क्योंकि आपके पर्सन ने एज को ही मुद्दा बनाया। और कई लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती थी, या आप दोनों में से कोई एक मैरिड भी हो सकता है। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप आज भी अपने पर्सन से उसी तरीके से प्यार करते हैं। आप आज भी उनका प्यार का प्याला लेकर उसी तरह से बैठे हैं, लेकिन आपके पर्सन ने एज को जो है मुद्दा बनाया, और आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। चाहे आप और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ये लगने लगा कि आपके साथ उनका फ्यूचर नहीं है, और उन्होंने इसी तरह की बातें आपके साथ की, और वो सारी बातें इतनी टॉक्सिक हो गई कि आप दोनों के बीच में ये दूरी आई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है
कि आपके पर्सन को कुछ हसीन सपने दिखाए गए और जिसके पीछे भागते हुए आपके पर्सन नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ये समझाया गया कि अगर वो आपको छोड़ देते हैं तो आने वाला टाइम उनके लिए बहुत बेटर हो सकता है और वो दुनिया की सारी चीज़ें जो है वो उनको अपने आप मिलनी शुरू हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन एज में कम हो, जिसकी वजह से वो उस समय स्टैंड नहीं ले पाए जिस समय आपको उनकी बेहद ज़रूरत थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को कुछ हसीन सपने दिखाए गए और वो उन्हीं सपनों में बहते चले गए। और ऐसा होता है गाइस, कई बार हमें उस समय जो चीज़ें सही लगती हैं हम उसी हिसाब से अपना फैसला लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को उस समय ये लगा हो कि आपसे दूर जाने के बाद उनका जो लाइफ स्टाइल है वो और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा, या उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी जो है वो बढ़ जाएगी। कुछ इसी तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। लेकिन कहते हैं कि हम जैसा किसी के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होता है। तो आज आपके पर्सन आपको छोड़कर, अगर मैं कहूँ कि बहुत खुश हैं तो जी नहीं, आपके पर्सन आपको छोड़कर बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्हें आज भी आपकी याद आती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज भी अपने गिरे हुए पैलों की तरफ या अपने गिरे हुई चीज़ों की तरफ देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसके बाद भी वो ज़बरदस्ती इस बोझ को उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका ध्यान आपकी तरफ जाकर अटक जाता है और बार बार वो ये चीज़ सोचने लगते हैं कि आखिर उनसे गलती कहाँ हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी अंतरात्मा उन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाती है कि उन्होंने एक ऐसे इंसान के साथ गलत किया जो सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में ही सोचती थी या उनके लिए कुछ भी कर सकती थी, अगर आप मेल हैं तो भी और अगर आप फीमेल हैं तो भी। तो अगर मैं आज ये कहूँ कि आपके पर्सन अपने आप को बेहद अकेला महसूस कर रहे हैं तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज बेहद अकेला महसूस कर रहे हैं। आज उनको समझने वाला कोई भी नहीं। और ऐसा होता है गाइस, जब हम अपने स्वार्थ में पढ़कर कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं तो आने वाले टाइम में हमें उन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो कुछ उसी तरीके की सिचुएशन आपके पर्सन के सामने भी आज खड़ी है और वो काफ़ी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। जिस तरह वो आपको अकेला छोड़ कर गए, आज वो भी अकेले खड़े हुए और उस इंतज़ार में है कि कोई ऐसा मौका मिले कि वो आपके पास आए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। गुनाह वो जो उन्होंने आपको छोड़कर किया, गुनाह वो जो जब आपको उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए था उस समय उन्होंने आपकी लाइफ में इन आउट किया, जिसकी वजह से आपको काफ़ी जो है वो सफ़र करना पड़ा। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन आज उन सारी बातों को याद करते हुए नजर आ रहे हैं, जो भी कमिटमेंट उन्होंने आपसे किया था, आज वो उन सभी बातों के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन को एक एक करके वो सारी पुरानी बातें याद आ रही हैं, वो सारे कमिटमेंट याद आ रहे हैं जो उन्होंने कभी आपके साथ किए थे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी वो आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हो या आप दोनों ने मिलकर कुछ ऐसे फैसले किए जो आपके फ्यूचर को लेकर काफ़ी सिक्योर थे, लेकिन जब उन्हें निभाने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन आपके पर्सन ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपके ऊपर उसका क्या असर होगा। और आप हैं कि आप उनकी याद आपके दिल से जाती नहीं। आप आज भी उन्हें बेहद प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं और आपने इसीलिए शायद ऐसा हो सकता है कि आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपकी ये मैनिफेस्टेशन भगवान ने सुनी और आज यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हेरोफेंट का कार्ड, और जब रीडिंग में हेरोफेंट का कार्ड निकल कर आ जाता है तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं कि आज आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरी यूनिवर्स आज आपके साथ नजर आ रही है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ये लगता है कि इस रिलेशन में कोई एक रिलेशन से निकल गया और जो दूसरा उस रिलेशन में रह गया उसने काफ़ी परेशानियों का सामना किया। ऐसा भी हो सकता है कि आज यूनिवर्स को ये लगता है कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिसने अपने प्यार को बड़ी शिद्दत से निभाया और आज वो दिन आ गया है कि जब यूनिवर्स आपके फेवर में खड़ी होती हुई नज़र आ रही है और यूनिवर्स अपना काम करते हुए नज़र आ रही है। ऐसा हो सकता है कि आज यूनिवर्स की तरफ से ही आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको छोड़कर सबसे बड़ी भूल की। इसके अलावा मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपके विजिट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपको चाह करके भी वो भूल नहीं सकते। वो जितना भी किसी और के करीब जाने की कोशिश करते हैं उतना ही आपके करीब आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपके सिवा उन्हें कोई भी इतना प्यार नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द डेविल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपको डेविल की तरह प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा होता है गाइस, जब हम किसी के साथ होते हैं तब हमें उसकी कीमत पता नहीं होती, लेकिन जब हम दूर हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि उस इंसान की हमारी लाइफ में क्या कीमत है। तो कुछ इसी तरह की कीमत आपके पर्सन को भी नजर आती हुई नजर आ रही है कि आज उन्हें ये लगता है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता और आज आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप हर हालत में उनकी लाइफ में वापस आ जाएं और वो आपको जंजीर के साथ बांध के रखना चाहते हैं। उन्होंने आपके साथ
साथ कितना भी बुरा किया हो, लेकिन उसके बाद भी वो आपके साथ किसी और को नहीं देख सकते और ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से चीज़ें कुछ इस तरह की हो जाएं कि उनकी बात भी रह जाए और आप भी उनकी लाइफ में आ जाए। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे मिला है डेविल का कार्ड, डेथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके रिलेशन में जो भी बुराइयां चल रही थी और जितनी भी दूरी थी उन सब की होगी डेथ और आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना होगा। क्योंकि अगर रीडिंग में हेरोफेंट के साथ कार्ड के साथ अगर डेथ का कार्ड आया है तो यूनिवर्स ये मानती है कि जितनी भी परेशानियां आपकी लाइफ में चल रही थी और जितना भी सफर आपने इस रिलेशन को लेकर किया है, क्योंकि अगर इस रिलेशन को अभी तक कोई बचाए हुए तो वो सिर्फ आप हैं। आप आज भी अपने रिलेशन में उसी तरह कायम है, क्योंकि आपकी जिद अब अपने पर्सन से नहीं बल्कि यूनिवर्स से है। आज आप यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर आपको किस चीज की सजा मिल रही है, क्योंकि आपने हमेशा अपने पर्सन का साथ दिया और आप आज ये चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके फेवर में एक्शन ले। तो शायद इसीलिए इस रीडिंग में डेथ का कार्ड निकल कर आया कि यूनिवर्स ये मानती है कि आपको जो है वो न्याय मिलना चाहिए और जितनी भी प्रॉब्लम आपके रिलेशन में थी उसकी होगी डेथ और आपके रिलेशन का होगा रीयूनियन। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन इतना बेचैन हो रहे हैं आपको लेकर कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो मुंह नहीं है कि वो किस तरह से आपके सामने आए और क्या कहकर आपको अपनी बात को समझाएं, क्योंकि अपनी बात को समझाने के सारे रास्ते उन्होंने खुद ही बंद कर दिए हैं। क्योंकि आपने अंत तक कोशिश की कि आपके पर्सन आपकी बात सुने, आपने कई सारे कॉल और मैसेजेस भी किए जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन आज आपके पर्सन खुद आगे से आकर आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज उनको ये लगता है कि आपके अलावा उनकी लाइफ में कोई और स्टेबल नहीं हो सकता और उनको ये भी लगता है कि उन्होंने आपके साथ दूरी बनाकर बेहद गलत किया और आज अब वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। और अगर मैं कहूँ कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन का आपके साथ कम्युनिकेशन होगा तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब रीडिंग में 8 ऑफ रॉड्स का कार्ड निकल कर आया है तो ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि बहुत सारे लोगों के लिए कि रीडिंग खत्म होती है आपके पर्सन का कोई कॉल या मैसेज आ जाए या उन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है तो आपको अनब्लॉक करें, कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। लेकिन कहते हैं कि जब हम अपने रास्ते खुद ही बंद कर लेते हैं तो लौटने के रास्ते हमारे पास कम रह जाते हैं। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो आपकी लाइफ में वापस तो आना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन भी करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको आकर कहेंगे क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि चीजें अब पहले जैसी नहीं होंगी। और ऐसा होता है गाइस, जब हम किसी को बहुत कुछ कह देते हैं या उसको उस हद तक हम लोग गिर जाते हैं कि जब कि उठने की कोई वजह ही नहीं रहती, तो उठना बहुत मुश्किल हो जाता है या उस इंसान के सामने जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ इसी तरह की दुविधा में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि वो आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो शुरुआत कहाँ से करें। इसलिए इस रीडिंग में निकल कर आया द मून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि चीजें होंगी लेकिन उन्हें होने में टाइम लग सकता है। आपके पर्सन आपके फेवर में आना चाहते हैं, आपके साथ वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, क्योंकि आज उन्होंने जो भी हसीन सपने देखे थे उनमें से कुछ भी पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि शायद उन्होंने एक ऐसे इंसान को दुख दिया जिसकी वजह से यूनिवर्स उन्हें ये सजा दे रही है और इसीलिए शायद वो आपकी लाइफ में वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीज़ें होंगी लेकिन उन्हें होने में टाइम लग सकता है। ये कार्ड ये दिखाता है कि चीज़ें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं। अगर मून का कार्ड इस रीडिंग में आया है तो ये कहना ही होगा कि आपके रिलेशन की जीत होगी और आपके पर्सन को ना चाहते हुए भी आपके रिलेशन में वापस आना होगा और आपको वो सारी चीज़ें बतानी होंगी जो उन्होंने अचानक आपसे दूरी बनाकर की। क्योंकि सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आपके पर्सन ने कभी भी आपको आकर समझाने की कोशिश नहीं की। अगर वो आपको आकर कहते कि उनकी लाइफ में कोई और आ गया या उन्हें अपने कैरियर को ज़्यादा ध्यान देना है तो शायद आप उनको माफ़ कर देते, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आपकी लाइफ से इन आउट किया और उसके बाद अचानक ही वो आपकी लाइफ से आउट हो गए, वो चीज़ आपको जो है काफ़ी कष्ट देती हुई नजर आ रही है और जिसकी वजह से आप यूनिवर्स के साथ जुड़ गए हैं और आप ये चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि इस समय आपका रिलेशन बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है
आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये दूरी आई। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को कुछ हसीन सपने दिखाए गए, जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ ये दूरी बनाई। लेकिन कहते हैं कि हम अगर हमारी नीयत अगर सही हो तो पूरी कायनात हमारे साथ खड़ी हो जाती है। तो आज वो पूरी कायनात आपको ब्लेस करती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं ये चाहती है कि आपको इस रिलेशन में जजमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि एक टाइम था जब आपके पर्सन ने आपको बहुत सारे कमिटमेंट किए थे, लेकिन जब उन्हें निभाने की बारी आई तो उन्होंने आपसे जो है वो किनारा कर लिया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन आपसे दूर होकर बेहद खुश हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके पर्सन आज भी आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको छोड़ने के बाद वो बेहद अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझने वाला आज कोई भी नहीं है। एनर्जी डेविल की तरह हुई है और हर हालत में आपको पाना चाहते हैं। और शायद इसीलिए इस रीडिंग में डेथ का कार्ड आया है कि अगर आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है तो उसकी होगी डेथ और आपके रिलेशन का होगा रियूनियन। और बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे और इस विषय पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस चीज में कितना समय लगेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि चीजें डिले होंगी पर डिनाई नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को आप तक आने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।